बोलिए सद्गुरु देवाय नमः। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शिरोमणि जीवन के रक्षपाल। पारक रूप कबीर गुरु दीन बंधु निरदार, बंदी छोर कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक हार। बंधु सतगुरु पार की धरो चरणों में शीश, हाथ जोड़ स्तुति करूं मिले ज्ञान बख्शिश। श्रोता बन अर्जी करूं गुरु भरोसे दास, मनसा वाचा कर्मणा जीवन देन तरास। न गुरोदिक तत्वं न गुरोदिक तपो गुरु, ज्ञानात्रपन्नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरो वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा। गुरुदेवो गुरु धर्मो गुरु निष्ठा पर तप, गुरो परतर नास्ति नास्ति तत्व गुरो परम। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। परम पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, मान्यवर धर्म प्रेमी बंधुओं तथा श्रद्धा मूर्ति माताओं और बहनों और बच्चों, साहेब सत्य कबीर गुरु ज्ञान में सिर ताज, काशीदास वंदत चरण ज्ञान पुष्टि के काज। धर्म पर विचार। जो इसी मानव जीवन में मोक्ष नहीं प्राप्त कर सका तो उनको तो धर्म का संचय करना अति आवश्यक है। धर्म कामद मणि है, पारस पत्थर और कल्प वृक्ष है। वास्तव में धर्म ही जीव के माता तथा पिता है। धर्म के समान न कोई भाई है, न स्त्री है और न पुत्र है और न कोई मित्र है, मित्र ही है। धर्म ही अनंत धन है। धर्म ही जीव का प्राण प्रिय सर्वत्र है, क्योंकि शरीर छूट जाने पर, लेकिन कुटुंब मित्र धन जीव के साथ नहीं जाते हैं, उसके साथ तो शिक्षित धर्म ही जाता है। वन में, जन में, देश में, विदेश में, युद्ध में, शमशान में, लोक में, परलोक में आवागमन ही जीव का साथी है। आवागमन अवस्था में, गर्भ में तथा हर स्थल पर धर्म ही जीव का साथी है। इस धर्म से निरोग, बलवान, सुंदर मानव शरीर की प्राप्ति होती है। धर्म ही से अनुकूल धन, जन तथा संसार की वस्तुओं की प्राप्ति है। शरीर छूट जाने पर सब छूट जाते हैं। धर्म ही साहस देता है। अरे मन धर्म के बिना कौन है जीव का संग। अरे मन धर्म के बिना कौन है जीव का संग। तुम किस में भूला रे सतरंग। अरे मन धर्म के बिना कौन है जीव का संग। तुमसे किस में भूला रे सतरंग। धन सुत नारी है कब आए प्यारे तुम्हारे संग। ये काया भी हो जाएगा भंग। तू किस में होता रे पचरंग। मान अनुमान मित्र छूट जाएगा रे, मिट जाएगा सब मन का एक रंग।
धन सुत नारी ये कब आए प्यारे तुम्हारे संग, ये काया भी हो ही जाएगा भंग, तू किस में होता रे पचरंग। मानो मान अनुमान मित्र छूटी जाएगा रे, मिट जाएगा सब रंग मन का रंग। अरे मन धर्म के बिना कौन है जीव का संग, तुम किस में भूला रे सतरंग। नाता गोता कोई काम न आएगा, पद अधिकार छूट जाए सब अंग, किस में होता रे पचरंग। पद अधिकार छूट जावे सब अंग, किस में होता रे पचरंग। कहे कबीर जीवन साथ सब झूठा है, कर्म शुभ शुभ तुम्हारे संग, किस में होता रे पचरंग। अरे मन धर्म के बिना कौन जीव का संग, तुम किस में होता रे सतरंग। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। एक गांव में एक किसान था, वह बहुत गरीब था। किसान ने एक पुत्री होने के बाद उसकी घरवाली का स्वर्गवास हो गया और किसान की पुत्री धीरे धीरे सयानी हुई और जो जो पुत्री बड़ी होती जाती, ऐसे ऐसे किसान को अपनी पुत्री की शादी करने की चिंता परेशान करने लगी। किसान की पुत्री किसान से कहती है, पिताजी परेशान होने की कोई चिंता नहीं है, मैं मेरा विवाह साथ लाई हूं। पुत्री अपने पिता किसान से कहती है, पिताजी राजा के महल में कवि सम्मेलन हो रहा है, वहां जाकर ये भजन गाना जो मैं आपको सुनाती हूँ। भजन। और मन मारा कर लेने दया धर्म को साथियों, तो मानुष जन्म एक पामण हो जी। मन मारा कर लेने दया धर्म को साथ, यो तो मानुष जन्म एक पामण हो जी। मन मारा छोड़ देने काया को साथी, मनी मारा छोड़ देने पाप को साथी, मानुष जन्म तो एक पावन हो जी। मन मारा कर लेने दया धर्म को रे साथी, जो तो मानुष जन्म एक पावन हो जी। मन मारा छोड़ देने काया को अहंकार, या तो एक बादल वाली छाया। मन मारा छोड़ देने काया को अहंकार, या तो एक बादल वाली छाया। मन मारा कर लेने दया धर्म को रे साथी, या तो मानुष जन्म एक पामण हो जी। मन मारा छोड़ देने माया को साथी, या तो एक बादल वाली छाया। मन मारा कर लेने दया धर्म को रे साथी, जो तो मानुष जन्म एक पावन हो जी। साहेब राजा के यहाँ ये भजन किसान ने कवि सम्मेलन में गाया। ये भजन गाते ही राजा ने किसान को $4 दिए और राजा ने और कवियों को $2 दिए। किसान अपने घर जाता है, पुत्री से कहता है कि राजा ने $4 दिए है। पुत्री पिता से कहती है कि पिता कि अब मेरी शादी हो जाएगी। हाँ पुत्री हो जाएगी। राजा से कवि कहते हैं कि किसान को ये मार्मिक भजन किसने सुनाया है? तो राजा ने किसान को बुलाया। किसान राजा की सभा में एकत्रित हुआ। राजा किसान से कहता है कि ये भजन आपको किसने सुनाया? किसान कहता है ये भजन मेरी पुत्री ने सुनाया था। किसान अपने घर आ गया। राजा अपने बगीचे गया। बगीचे पर जाते ही उसे वहां महल
देखते हैं हीरा पन्ना जवाहरात नजर आते हैं, नवाजी नजर आते हैं। वह राजा का दया दान पुण्य से मिला, क्योंकि उन्होंने दान किया था तथा सत्य का पुरुषार्थ था। पुण्य पुरुषार्थ ही होता है, पुण्य पुरुषार्थ ही होता है। फिर राजा से कभी लोग कहते हैं कि हे राजन, किसान की पुत्री शादी करने लायक है और राजन शादी करने में मत चूको। तो कभी लोगों के कहने पर राजा का मन शादी करने के लिए बदल गया। तब राजा किसान को बुलाता है और कहता है कि मैं तेरी पुत्री से शादी करूंगा। तब वापस किसान घर जाता है और अपनी पुत्री से कहता है कि राजा तुझसे शादी करना चाहता है। तब पुत्री अपने पिता किसान से कहती है कि आप राजा के पास जाओ और राजा से कहना कि आपके बगीचे पर घूम कर आओ। तब राजा अपने बगीचे पर जाता है। वहां जो महल दिखता है उसको लोग ढा रहे हैं और गिरा रहे हैं, और जो हीरा पन्ना जवाहरात नजर आते हैं, वहां पर भट्टियों पर तेल के बड़े बड़े कड़ाव नजर आते हैं, कीड़े मकोड़े बिलाते नजर आते हैं। इसलिए बात पक्की नजर आती है कि राजा का मन भोग वासना पर बदला, तो वासना पाप की थी, तो पाप का फल पाप होता है। इसलिए हमेशा हमारे मन को दया धर्म दान पुण्य सत्य तथा अंतर आत्मा में लगाना चाहिए। दया धर्म सत्य ही पुण्य कर्म है। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।